महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम हो। आप जो है मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो और मुझे शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, सम्यक तप क्या है। देखिए, हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान मुक्ति के मार्ग पर आधारित है और हम जो है वो ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर कार्य करते हैं। और वो कुदरत का कानून जो है वह ये इस बात पर आधारित है कि हमारे को जो है शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको आज का आज शाश्वत सुख जो है प्राप्त करवा देंगे, लेकिन शाश्वत सुख की नींव लग जाती है क्योंकि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। आपकी नेगेटिव थिंकिंग को समाप्त करके आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। और कहा भी गया है कि दशा बदल दो, दिशा बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, और दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम में हम सृष्टि बदलने का काम नहीं करते, यानी कि हम ये नहीं कहते कि मन वचन काया कि आप शुद्धि करो। हम तो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कोई धर्म बदलो या कोई गुरु बदलो, कोई शास्त्र बदलो, कोई मंत्र बदलो, यानी आपके कुल धर्म को बदलने की बात नहीं कहते हैं। जो भी पुण्य पाप पर आधारित होता है वो बदलने की बात नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि दृष्टि बदलो, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, कि हमारी दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बैठ जाना चाहिए। और वो कब बैठेगा कि हमारा जो मुख्य अस्तित्व है, यानी हमारा मुख्य अस्तित्व जो है वो शुद्ध चेतना है। उस चेतना को हम केंद्र बिंदु में रख देते हैं। केंद्र बिंदु जो हमारा है दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो दर्शन केंद्र है, जो हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारा आज्ञा चक्र है, जो कि पिनियल ग्रंथि का केंद्र है और जो आत्मा के भीतर जाने का केंद्र है। वहां पर हम प्रभु को विराजमान करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा भावों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो उसके गुण हैं। और गुण है, कभी भी गुणी से जो है वो अलग नहीं होते। और ये स्थिति सामान्य व्यक्ति के नहीं आती है।
जो आज हम सम्यक तप की बात कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये मोक्ष मार्ग की बात कहते हो, सामान्य व्यक्ति के नहीं आती है। उस व्यक्ति को कम से कम जो है पहले जो है सम्यक दर्शन होना चाहिए, यानी कि उसको सदगुरु के द्वारा, यानी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उसको सम्यक जो है ज्ञान मिलना जरूरी है। सम्यक ज्ञान क्या है कि शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूं। और अगर सामान्य व्यक्ति तो यही जानता है यह शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं, मैं और मेरा, यानी कि मैं जो ये घर मेरा, परिवार मेरा, और जो है धन दौलत और संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब मेरे है और इसका संचालक मैं हूं। तो वह जो है इस तरह का चिंतन करता है तो उसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं, हम तो आज का विषय उन पर लागू होता है जो कि मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, जो साधक है और उसको पिछले जन्म के पुण्योदय से, कर्मों के उदय से, भाग्योदय से उनको ऐसे गुरु, सदगुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं तो वो ज्ञान का स्पर्श कराते हैं। ज्ञान के स्पर्श का मतलब उनको वो निमित्त बनते हैं, हम निमित्त बनते हैं, उनका भाग्योदय होता है, हमारा भाग्योदय होता है। सभी के जो है मिलने से और हमारी जो कुदरत है वह भी संजोग जुटाती है, तो सबके मिलने से जो है वो हमको नो ऑनरशिप और नो डूअरशिप प्राप्त होती है। और हमारे को जो गुरु है वो अपने अतिशय से जो है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूं। हम उसके चरणों में समर्पित होते हैं, हम भक्ति मार्गी हो जाते हैं, सब गुरु को समर्पण कर देते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट MOU हो जाता है। तो गुरु अपने अतिशय के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए अनंतानुबंधी कषाय जो है उसके ऊपर चौकड़ी लगाता। कभी आप जो है बड़े पावर हाउस पर गए हो तो पावर हाउस के ST लाइन के ऊपर डेंजर लिखा होता है और वहां पर जो है वो एक खोपड़ी का निशान होता है और एक खड़ी जो है हड्डी होती है और डेंजर लिखा हुआ होता है लाल अक्षरों के, बड़े बड़े अक्षरों में। उसका अर्थ यह होता है कि आप अगर इसकी तरफ झांकोगे या इसके आपने तार के हाथ लगा दिया तो आप जो है भस्मीभूत हो जाओगे, यानी वो आपको निमित्त बना देता है, आपको अकर्ता बना देता है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है गुरु के अतिशय से होता है वो अकर्ता और निमित्त का होता है। वह होने से आपकी सीट बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाती है और आपको जो है सामने परमात्मा का लक्ष्य दिखाई देता है। जो अस्तित्व की बात मैं कहता हूं वो अस्तित्व परमात्मा है, केंद्र में वो आ जाता है और जीवन भर नहीं, जन्म जन्मांतर तो वो केंद्र में रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक तप तभी होगा कि आपके केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और आपको जो है वह सम्यक तप ऐसे करना पड़ेगा कि आपको जीवन के अंदर कोई भी घटना घटित हो तो उसका जो है वह आपको कुदरती रचना मानना पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। यानी कि हम जो इस जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर कोई कार्यकलाप करते हैं तो उसकी फिल्म पिछले जन्म से बन के आती है और वह फिल्म जब उदय प्रारब्ध में आती है
तो वह उसके अनुरूप ही उसकी स्क्रिप्ट और फिल्म बोलती है। हमको जो है एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है, वो ऑटो मोड से चलती है। तो उसको ऑटो मोड मानना है, वह सम्यक तप है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हम घर में हैं तो किसी जो है लड़के ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपको गालियां बोली और आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये भाइयों के बीच में पक्षपात करते हैं, मेरे को जो है वो कम समझते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले को ज्यादा समझते हैं और मेरे को हर चीज के अंदर मेरा हिस्सा कम देते हैं, ये आरोप लगाया। तो ये आरोप क्यों लगा? क्योंकि आपका पिछले जन्म की जो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, वह खुल रही है। तो आप उसको कुदरती रचना मानो। आपके साथ में जो भी घटित हो रहा है, कोई आपसे प्रेम कर रहा है, कोई आपसे घृणा कर रहा है, कोई जो है आपको मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई आपके साथ में बुरा सोच रहा है, कोई आपका बहुत अच्छा सोच रहा है, जो भी स्थिति चल रही है उसको कुदरती रचना मानो। क्योंकि यह तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। पिछले जन्म में आपको क्रिया की थी आपने, इस जन्म के अंदर वो प्रतिक्रिया मिल रही है। और पिछले जन्म के अंदर आपने जैसे जैसे भाव कर्म डाले थे, जो कोट लगा करके चार्ज किया था, कर्म जो है साधारण होता है और उस पर भावों का कोट लगता है तो वो भाव कर्म बनता है। एक भाव कर्म होता है और बंच ऑफ द कॉजेज होते हैं। वो कॉजेज जो है वो हमारी कॉजल बॉडी होता है। पिछले जन्म में जो जो कॉजल बॉडी आपने बनाई थी भाव कर्म, इस जन्म के अंदर वो परिणाम के रूप में बदल जाते हैं। क्योंकि वो भाव कर्म था, आपका पुरुषार्थ था। तो पुरुषार्थ का क्योंकि व्यक्ति बदल गया, जो पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ए था और अब भी है सोहन राज आया, तो सोहन राज आने से वो भाव कर्म द्रव्य कर्म बन गए। और द्रव्य कर्म का मतलब है उदय और प्रारब्ध 8 कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियां जो उदय में आती रहेगी, ये तो जीवन भर चलेगी। तो आप अगर उसके साथ नहीं जुड़ते हो तो ये सम्यक तप है, और उसके साथ जुड़ते हो तो आपका सम्यक तप नहीं है और एक बहिर आत्मा जन्म जन्मांतर से करता आया है और करता रहेगा। देखिए कि टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। वह जब उदय भाव तेज चल रहा है, यानी कर्मों के उदय का फोर्स ज्यादा है, तो वह जुड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको जब जो है अंतरात्मा पद पर बिठाया गया, जब आपको गुरु ने या ज्ञानी पुरुष ने आपको ज्ञान दिया, तो उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो आपका पुनर्जन्म था। तो उस पुनर्जन्म से जो परिवर्तन क्या हुआ कि हमारी आत्मा में से एक जो है प्रज्ञा नाम की भाव सत्ता जागृत हो गई, और वो प्रज्ञा नाम की भाव सत्ता जो है पूरे जीवन भर, या कहिए कि जन्म जन्मांतर तक, जब तक आप मुक्ति को नहीं जाते हो, उसका असर रहता है। प्रोवाइडेड आप जो है अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहो, आप सम्यक तप करते रहो। अगर आप सम्यक तप नहीं करोगे तो आपको शाश्वत सुख की न तो नींव लगेगी, न मुक्ति की अवस्था आएगी। और सम्यक तप करते रहोगे, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये देखते रहोगे और वो व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि कुदरती रचना कभी भी जाएगी नहीं, वो तो जाने के लिए आई है। वह व्यवस्थित है और वह नाशवान है और वह टेम्परेरी है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, उम्र जा रही है, कर्मों का भुगतान जा रहा है। वो जाने के लिए आया है, आने के लिए, रुकने के लिए नहीं आया।
वो तो प्रवाह रूप के अंदर जा रहा है, तो उसको जाते हुए देखना है। ये सम्यक तप है जो आज का हमारा विषय है। तो आप केंद्र के अंदर अपने अस्तित्व को, अपने शुद्ध आत्मा को मानते हुए और इस अस्तित्व को देखते रहो कि मन वचन काया से मुक्त, क्योंकि जो कुदरती रचना हो रही है वो मन वचन काया की हो रही है। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं जो कि आपके केंद्र में, और मन वचन काया कुदरती रचना है। ये सम्यक तप है, ये लंबा चलता है, ये कई जन्मों तक चलता है। और कई लोग जो है उसके अंदर भी एक एप्लीकेशन होती थी, प्रीति थी, जागृति और अनुभव। ये तीन हमारे साथ के अंदर ग्राफ होते हैं। ये सम्यक तप में कितना उपयोग किया जाता है उस पर निर्भर करता है। सबसे पहले प्रीति का अर्थ यह है आप में 100% जो केंद्र में आपका अस्तित्व शुद्ध आत्मा है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। 1% भी डाउट की स्थिति न तो रहती है, ज्ञान लेने के बाद प्रज्ञा रहने भी नहीं देती है। प्रज्ञा तो आपको 100% ये अनुभव कराती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। चाहे रात को 12 बजे भी आपको कोई पूछे तो आप जवाब दोगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। मेरा जो मूल अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा का है, लेकिन मेरा जो व्यवहार का अस्तित्व है वो मन वचन काया रूपी सोहन राज, ये रिलेटिव सत्य है। वो है क्योंकि व्यवहार तो चलेगा, व्यवहार तो ऑटो मोड से चलेगा, वो तो हमारा ही किया हुआ है, वो तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो तो बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहेगा। अगर नए कर्मों का बंध नहीं होगा, नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे तो वह तो डिस्चार्ज होता रहेगा, और नया चार्जिंग करोगे तो और जो है वो जो है लंबा चलेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सम्यक तप जो है साधना है, साधना सम्यक तप है, और जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आउट ऑफ द विजन है, वो तो समझ है, वो तो हमारे केंद्र में प्रभु अवस्थित है, उसके गुण हैं। तो वो गुण है, अपना काम करते हैं, वो तो समझ है हमारी, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो कुदरती रचना है। इस गुणों की एप्लीकेशन कुदरती रचना मुख्य है। इसको कुदरती रचना मानते रहेंगे, सम्यक तप हमारा पुष्ट होता रहेगा, यानी कि हमारी प्रीति 100% हो गई। तो ये सम्यक तप, ये जागृति है। देखिए जागृति कैसी होती है कि हम कोई भगवान की स्मृति करे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, माला का जप करें, उसके बीच में नींद नहीं आनी चाहिए। ये जो है वो हमारी सम्यक जो है तप कहना चाहिए या जागृति कहना चाहिए। सम्यक तप और जागृति एक ही विषय है। ये जागृति जो 15% हमारे को गुरु ने ज्ञान देते समय दी है, ये बढ़नी चाहिए निरंतर निरंतर। और सम्यक तप और जागृति का वो आपस के अंदर वो कहना चाहिए कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो है वो उनका संबंध है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरक है एक दूसरे के, वो चलते रहेंगे। तो इस तरीके से जो तीसरा जो हमारा ग्राफ है वो जो है अनुभव का ग्राफ है। जैसे जैसे हमारी ये जागृति बढ़ती जाएगी तो अनुभव का पारा भी बढ़ता जाएगा। प्रतीति का पारा तो 100% पर जाकर के अवस्थित हो गया, उसके बाद में जागृति धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ये जो है एक दिया होता, उसकी लौ की तरह होती जागृति का। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक जो है राजा ने किसी भी व्यक्ति को जो है उम्र कैद का आदेश दे दिया। वो गिड़गिड़ाया, वो जीना चाहता था, उसके पांव पड़ गया
और उसने कहा कि मेरा परिवार है पीछे, मुझे जो है वह इसको उम्र कैद में या कुछ कम कैद में बदल दीजिए। तो राजा भी जो है उसको दया आ गई। उसने कहा कि मैं एक भरा हुआ तेल का कटोरा देता हूँ और साथ में एक सिपाही भेजता हूँ, तुम फुटपाथ के ऊपर चलते चलते 100 मीटर दूरी पर जो मंदिर है उस मंदिर तक जो है बिना एक बूंद गिराए जाकर के और तेल भगवान को चढ़ा दोगे, और ये पुलिस वाला कहेगा कि एक बूंद भी नहीं गिरी है तो मैं तुम्हारी जो है ये मृत्यु दंड माफ कर दूंगा। तो अब देखिए वो जागृति कैसी होती है कि उसके मन में तो एक ही बात थी, जैसे हम कहते हैं कि हमारे केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो उसके तो केंद्र में एक ही बात थी कि मुझे जो है वो मेरी मृत्यु दंड को टालना है। तो वो जागृति के वो उस कटोरे पे उसका पूरा ध्यान रहा, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं गया, और उसने वास्तव के अंदर जाकर के और बिना एक बूंद गिराए उस कटोरे को सामने जो है बालाजी भगवान को चढ़ा दिया और इसको वेरीफाई कर दिया पुलिस वाले ने। तो राजा ने उस जागृति के कारण जो है उसकी मृत्यु दंड को माफ कर दिया। तो ऐसी जागृति हमारे रहनी चाहिए हर क्षण कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये मन वचन काया है ये कुदरती रचना है, ये ध्यान में रहना चाहिए और आगे जो है ये चलते रहना चाहिए। और तीसरा जो ग्राफ होता है हमारा वो अनुभव का होता है, तो उस अनुभव के ग्राफ में जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी हमारा अनुभव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे अस्तित्व को मुक्ति तक ले जाने वाला वो अनुभव है। केवल ज्ञान क्या है, 360 डिग्री का अनुभव है, वो केवल ज्ञान कहलाता है। यानी कि इस 360 डिग्री तक जाते जाते हमारी 100% जो है प्रीति का ग्राफ है, 100% जागृति का ग्राफ है, और 100% जो है हमारा अनुभव का ग्राफ है। इसका अर्थ ये है हमारा अज्ञान शून्य हो गया, फिर अज्ञान टिक नहीं सकता, क्योंकि 3 बड़े बड़े आयाम उस अज्ञान को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये ट्रिपल ज्वेल्स, ये 3 आयाम उसको नष्ट करते हैं। तो नष्ट जब हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है तो अज्ञान के नष्ट होने के साथ साथ में केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है जन्म के अंदर, और नेक्स्ट बर्थ में उसका परिणाम जो है केवल ज्ञान मिलता है, और वो केवल ज्ञान जो है वह फिर उसी जन्म के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, सम्यक तप हमारी साधना है, और सम्यक तप का अर्थ यह है कि मन वचन काया का हर क्षण जो हमारे घटित हो रहा है, हमारे जीवन के सामने जीवन का जो पल पल घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना चाहिए कि इसका संचालन कुदरत कर रही, इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है, इसका न तो मैं जो है संचालक हूं और न ये मेरी है, ये तो पिछले जन्म के कर्मों का उत्पादन है। यानी आपने आई और माई पर चोट कर दी, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये जो माई है वह हमारा जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मैं और मेरा अज्ञान है उसको समाप्त कर देते हैं। तो अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसका नाश होते होते जो है हमें गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रस
रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान, यानी कि पुराने जमाने के अंदर जब चरस से पानी निकाला जाता था कुएं से, तो एक रस्सी जो है टेपर के अंदर जमीन में चलती थी, जो या तो मनुष्य चलाता था या पशु चलाते थे, और जो दूसरी जो कहना चाहिए जो रस्सी चलती थी वो एक पत्थर के ऊपर से चलती थी, उसके अंदर सल डाल देती थी, उसमें छेद कर देती। चलते चलते पत्थर पर छेद करना बहुत दुरूह कार्य है, लेकिन रस्सी बार बार चलते चलते छेद कर लेती थी, क्योंकि वो अभ्यास करती रहती थी, वो बार बार चलती थी। इसीलिए जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस करने से जो कोई भी, समझ लीजिए कोई जो है अज्ञानी होता है वह भी ज्ञानी बन जाता है, और प्रैक्टिस करने से जो बड़े बड़े डाकू है वो भी बदल गए। कि देखिए जो कालिदास कवि था वो अभ्यास करते करते जो है वह विश्व का माना हुआ जो है कवि बन गया, और जो है वो हमारे तुलसीदास जी जो डाकू थे वो भी उनमें इतना रूपांतरण हुआ कि वो सद अभ्यास करते करते कि वो जो है उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी। इतना परिवर्तन अभ्यास से आ जाता है, तो अभ्यास निरंतर चला रहता है तो फिर वो जो है व्यक्ति की उन्नति हो जाती है। निरंतर अभ्यास का होना जो है ये हमारा कहना चाहिए सम्यक तप है, और सम्यक तप ही वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। हमको सदगति के अंदर कहना, गति नहीं, हमको मुक्ति में ले जाने वाला है, और यही जो है हमारे को जो है शाश्वत सुख की नींव लगा करके शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला है। जब सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए, यानी जो गुण की तरह उनके साथ में रहते हैं, वो आर्ट ऑफ द विजन हो गया। सम्यक तप हमारा कुदरती रचना हो गया, और उसके बाद हमको प्राप्ति होगी, वो होगी सम्यक चारित्र की। सम्यक चारित्र का मतलब उसका परिणाम हमको मिलेगा कि हमको आत्मा का स्पर्श हो जाएगा, और जब ये धीरे 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 स्पर्श की जो है वो श्रेणी बढ़ती जाएगी, यानी जो है हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, तो अनुभव बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री तक हो गया, यानी कि हमारा जो है स्वरूप की प्राप्ति हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है सम्यक तप को प्राप्त करके और अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।